कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने और ना ही बीजेपी आलाकमान ने कोई एक्शन लिया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। यानी अभी पिछले कुछ दिनों तक ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि विजय शाह को अब अंडरग्राउंड कर दिया गया है। पिछले दिनों खबर ये भी आई थी कि उन्होंने अपना बंगला भी खाली कर दिया है। कई बैठकों से वो नदारत रहे हैं, कैबिनेट की बैठकों से दूरी बना रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उसने एक बार फिर बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, मोहन यादव पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये बता दिया है कि सेना के अपमान करने वालों के खिलाफ भी बीजेपी आलाकमान नरमी बरतता है। क्योंकि ये खबर है एक कार्यक्रम की जिसमें अब मंत्री विजय शाह मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ एक मंच साझा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हां, एक निमंत्रण पत्र बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि एक कार्यक्रम में मोहन यादव भी पहुंच रहे हैं और उसी कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह भी पहुंच रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस निमंत्रण पत्र को देख सकते हैं जिसमें लिखा है, मान्यवर भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर ब्योहारी जिला शेडहोल में कोल जनजातीय सम्मेलन, डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्य अतिथि तथा डॉक्टर श्री राजेंद्र शुक्ल माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला शहडोल की अध्यक्षता और विशिष्ट अतिथि हैं कुंवर विजय शाह। और ये बड़ी बात है यहाँ पर कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंत्री विजय शाह को बुलाया गया है। अब यहाँ ये पता चलता है कि बीजेपी के लिए मंत्री विजय शाह का वो बयान जैसे कोई मायने रखता ही नहीं है। या सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की तरफ से जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसका एक रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, दूसरी रिपोर्ट के लिए समय मांगा गया है। हालांकि जो एसआईटी है वो खुद अब सवालों में घिरी हुई है। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हुए एसआईटी की जांच को लेकर, उसने पहले ही कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि एसआईटी भी मोहन यादव सरकार के दबाव में है या फिर उसके प्रभाव में रहकर मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। और इन सब के बीच में ये बड़ा जो मामला निकल कर आया है, जो बड़ी खबर निकल कर आई है, उसने मोहन यादव सरकार को और बुरी तरह से फंसा दिया है। अविनाश जी, क्या अपडेट है आपके पास और क्या ये मामला अब विपक्ष और ज्यादा तेजी से उठा पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये मामला तूल पकड़े रहा, मामला कोर्ट में रहा, तब तक मोहन यादव अपने मंत्री से दूरी बनाए रखे रहे। कैबिनेट की बैठक में भी उनको नहीं बुलाया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई 1 महीने के बाद होनी है, तब तक इस पर जो इनके खिलाफ जो शिकायत चल रही है, एसआईटी जो जांच कर रही है, उस पर पूरी तरीके से लीपापोती का काम चल रहा है। जिस तरीके से एसआईटी अधिकारियों को प्रमोट किया गया, जो एसआईटी के जो चीफ हैं, जो 3 सदस्यीय एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना तो दी गई, लेकिन उसके जो चीफ हैं प्रमोद वर्मा, वो सागर रेंज के आईजी थे, अब उनको बड़ा रेंज दे दिया गया, उनको जबलपुर भेज दिया गया है। दूसरे कल्याण चक्रवर्ती हैं, उनको जो लाइन में थे, वो लूप लाइन में डले हुए थे, उनको छिंदवाड़ा भेज दिया गया है। और अब जिस तरीके से मोहन यादव के कार्यक्रम में विजय शाह को विशेष अतिथि बनाया गया है, उससे साफ है कि एसआईटी पर ये मेहरबानियां सरकार की ऐसे ही नहीं है, बल्कि विजय शाह को बचाने की पूरी कोशिश जो चल रही है शुरुआत से, उसी का एक ये देखा जा रहा है। जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है, जो जांच 1 हफ्ते में हो जानी चाहिए थी, वो 20 दिन में भी नहीं हो पाई है। जिस वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट के जज ने तीखा टिप्पणी की थी मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर कि ये हत्या का मामला नहीं है, एक वीडियो का मामला है, तुरंत जांच कीजिएगा और आरोपी को गिरफ्तार कीजिएगा। आरोपी को गिरफ्तार करना तो दूर, एफआईआर ही किस तरीके से दर्ज हुई ये हम सब ने देखा है। उसके लिए भी हाई कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी थी, मुश्किल से तो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद जिस तरीके से विजय शाह को बचाने की कोशिश की गई है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब उनको विशेष अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बुलाना साफ बता रहा है कि सरकार का पूरा साथ विजय शाह के साथ है। इसीलिए उनसे ना तो अभी तक इस्तीफा मांगा गया है, ना उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कोई कार्रवाई की गई है, यहाँ तक कि उनका मंत्रालय भी नहीं बदला गया है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि मंत्री विजय शाह अपने मंत्रालय का काम भी गुपचुप तरीके से करते चले आ रहे हैं। उनके मंत्रालय पर भी किसी तरीके का प्रभाव नहीं दिख रहा है और इसीलिए सरकार में विजय शाह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उनकी सेहत पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।
जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो एसआईटी गठित की गई है उस पर जैसे कि आपने भी अभी बताया अविनाश जी, और लगातार जब एसआईटी की तरफ से समय मांगा गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से ही उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जब वीडियो सामने है, और वीडियो सिर्फ सामने ही नहीं है बल्कि खुद विजय शाह 3 बार माफी मांग चुके हैं, तो फिर कौन सी जांच चल रही है? जब अगर कोई गलती विजय शाह ने नहीं की होती तो वो अपने इस बयान पर माफी क्यों मांगते? माफी मांगने का तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हें दबाव में माफी तो मांगनी ही पड़ी, जो अपने आप में पुष्टि करता है कि विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। तो फिर किस बात की जांच हो रही है और ये जांच में और समय क्यों लग रहा है? प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी गई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया, और इसके बाद अब जब ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो जाएगा उसके बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। वहीं पूरी इस मामले के बीच में खुलासा ये हुआ कि जिस लैब में उस वीडियो को जांच के लिए भेजा गया था उस लैब में इस तरह की जांच होती ही नहीं है, तो इससे भी एसआईटी सवालों में घिरी। इसके बाद एसआईटी पर सवाल ये भी उठे कि क्या यह संभव है कि एसआईटी को यह जानकारी ना हो कि भोपाल की लैब में जांच हो पाती है या नहीं हो पाती है इस तरह के वीडियो की? तो अपने आप में एसआईटी सवालों में है। और वहीं दूसरी तरफ एसआईटी के जो 2 अधिकारी, जिसके बारे में अविनाश जी आपने भी अभी जानकारी दी, जिस तरह से उन्हें प्रमोशन दिया गया उससे इस दावों पर, इस तरह के कयासों पर और ज्यादा मोहर लग गई कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये सोचकर टीम गठित की थी कि कोई मध्य प्रदेश का उसमें नहीं होना चाहिए, मूल निवासी अधिकारी कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकारी अभी भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव में, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मामले को लेकर हमलावर है। इसके अलावा हम एसआईटी की अभी तक की जांच की अगर बात करें तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर विषम बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के मामले में एसआईटी ने दूसरे चरण की जांच पूरी कर ली है और 7 से ज्यादा लोगों के बयान अभी तक लिए गए हैं। इसके अलावा जो एसआईटी ने बयान उनका भी दर्ज किया है, जो उषा ठाकुर थी, जिनसे पहले जब संपर्क साधा जा रहा था तो वो संपर्क में मतलब कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो अचानक से ही उषा ठाकुर पहुंच जाती हैं और अपना बयान दर्ज करा देती हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में कुछ बदला नहीं, वही बात दोहराई जो वो पहले कह रही थी कि विजय शाह के बयान को सिर्फ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे जैसा कि कहा जा रहा है। इसके अलावा अब मंत्री विजय शाह के बयान के वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। जांच के लिए इस वीडियो को केंद्रीय CFLL में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी और शीर्ष कोर्ट में टीम ने पहली स्टेटस रिपोर्ट दे दी है और दूसरी के लिए समय मांगा था, जैसा कि आपको लगातार अभी बताया गया है। तो उषा ठाकुर का पहले एसआईटी को समय ना देना, उसके बाद दोबारा मिलने पहुंचना भी अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो अपने बयान को प्रिपेयर कर रही थी कि उन्हें वहां जाकर क्या दोहराना है, या उनको समझाया गया कि आपको वहां जाकर ये बात बोलनी है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उषा ठाकुर मऊ सीट से विधायक हैं और उन्हीं के कार्यक्रम में विजय शाह ने बयान दिया था। उषा ठाकुर मंच पर बैठी हुई थी, तो जाहिर सी बात है जब वो विधायक हैं तो एसआईटी आसानी से उनसे संपर्क भी नहीं कर सकती, उन्हें बुला नहीं सकती। जब उनके पास समय होगा, एसआईटी की तरफ से तो ये कहा गया था कि आपके पास में जो सहूलियत हो आप वो कीजिए, कहो तो हम आपके पास में आ जाएं पूछताछ के लिए या आप आ जाइएगा। तो उषा ठाकुर ने अपनी सहूलियत के हिसाब से वो खुद एसआईटी के पास पहुंची और जिस तरीके से पूछताछ के बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर निकली, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि एसआईटी ने उनसे पूछताछ किस तरीके से की होगी, आम लोगों से किस तरीके से की जाती है ये भी सबको पता है कि वो जब वो एसआईटी की पूछताछ के लिए जाता है और जब वो निकलता है तो उसके चेहरे के रंग उड़े हुए होते हैं। लेकिन उषा ठाकुर जिस तरीके से मुस्कुराते हुए आई, जिस वीडियो को लेकर विजय शाह 3 बार माफी मांग चुके हैं, उस वीडियो को उषा ठाकुर कह रही हैं कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अगर बयान गलत तरीके से पेश किया गया है तो विजय साहब बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी वो इसीलिए मांग रहे हैं कि उन्हें खुद इस चीज़ को समझ में आ गया है कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है और इसी के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उषा ठाकुर का जो बयान है वो साफ बता रहा है कि सरकार की तरफ से विजय शाह को बचाने की जो कोशिशें चल रही हैं वो अब और तेज हो गई हैं।
बिल्कुल, यानी साफ है कि सरकार की तरफ से विजय शाह को पूरी तरह बचाया जा रहा है और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विजय शाह के साथ अब बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार होना शुरू हो गया। जबकि पिछले दिनों यह माना जा रहा था कि मामला जिस तरह से गरमा रहा है, विजय शाह को किनारे लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन अब एक बात साफ हो गई है कि सिर्फ बीजेपी सरकार की तरफ से मामले को थोड़ा ठंडा होने का इंतजार किया जा रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।